हरे कृष्णा। तो महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे ऐसा कि कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक माँ है और एक बेटा है। ठीक है। तो मान लीजिए बेटे को फोड़ा हो गया। ठीक। तो माँ डॉक्टर के पास ले जाएगी मवाद निकालने, जो उसका जो अंदर का जो भी रहता है वो निकालने के लिए। तो बेटा सोचता है, अरे मेरी माँ मेरी कितनी परम हितैषी है, वो मुझे क्यों कष्ट में डाल रही है, वो क्यों फोड़े को फोड़वा रही है, क्यों इतना कष्ट दे रही है। बेटा सोच सकता है कि भाई माँ तो मेरा खूब ख्याल रखती, मुझे खिलाती पिलाती है, खूब प्रेम देती है, लेकिन डॉक्टर के पास लेके आई है फोड़ा फुड़वाने के लिए, मुझे इतना कष्ट हो रहा है क्यों। लेकिन माँ फिर भी उसको रोकती नहीं है, उस कष्ट को उसको झेलने देती है बेटे को। क्यों? क्योंकि उस कष्ट से उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। उस कष्ट से जो उसका दुख है, जो जो फोड़े का जो दुख होगा उसको वो ठीक हो जाएगा। जब फोड़ा ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी उसकी। उसी प्रकार से अगर भगवान किसी भक्त को कष्ट दे भी रहे हैं तो उसके हित के लिए दे रहे हैं। जैसे माँ बेटे को डॉक्टर के पास ले गई और बेटे को बहुत दर्द हुआ, और बेटा कभी कभी बोलता भी है, अरे माँ तुम मेरी माँ ही नहीं हो, तुम मुझे इतना कष्ट दे रही हो। कभी कभी बेटा बोलता भी है, अरे माँ तुमने मुझे इतना कष्ट दिया, तुम मेरी माँ ही नहीं हो। लेकिन फिर भी माँ पिघलती नहीं है। माँ उसके फोड़े को ठीक कराना चाहती है, तो इसीलिए जो भी उसको कष्ट आएगा वो कहती है झेलो तुम, लेकिन बाद में बड़ा सही स्थिति रह जाएगी। बाद में जो परिस्थिति होगी, बाद में जो कंडीशन होगी बड़ी सही होगी, थोड़ा ठीक हो जाएगा उसका। ठीक। तो इसी प्रकार से भगवान अगर कष्ट देते भी हैं तो भक्तों का उसमें हित होता है। भक्त नहीं जानता क्या होने वाला है आगे, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं ना भविष्य। वो कौन सा श्लोक है गीता में भगवान बोलेंगे आगे, कुछ श्लोक है, सब जानता हूं मैं, याद नहीं आ रहा है। वर्तमानानि च अर्जुना, नहीं वो दूसरा। ठीक है। भगवान भविष्य भी जानते हैं फिलहाल। तो भगवान जानते हैं कि भक्त की स्थिति क्या है और किस समय क्या देना चाहिए जिससे उसका हित हो। तो परम सखा मतलब भगवान जो भी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं भक्त के जीवन में, तो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है, कंप्लेन नहीं करता। वो जानता है कि भगवान ने जो भी कंडीशन, जो भी सर्कमस्टांसेस मेरे सामने रखे हैं वो मेरे बेनिफिट के लिए, तो वो कंप्लेन नहीं करता। इसका मतलब परम सखा, भगवान परम सखा है, भगवान सबका हित चाहते हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे धाम आएगा, सबका हित चाहता है, तो फिर भगवान सबका हित चाहते हैं भाई। तो भगवान जो भी कंडीशन आपको दे भी रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए है, भले ही आप इसको ना समझ पाए। भले ही बेटा ना समझ पाए कि माँ डॉक्टर के पास क्यों ले आई है, क्यों फोड़ा फुड़वा रही है, लेकिन माँ जानती कि बाद में उसको बहुत ही आराम मिलेगा। ठीक। बहुत सुंदर एग्जाम्पल महाराज जी का था ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। ठीक। स्पष्ट है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। बहुत सुंदर। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में, नहीं थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं, बहुत सुंदर है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। देखिए, मुक्त होने की बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। उसके हृदय से सारे संशय दूर हो चुके हैं कि भगवान सम है, नहीं है, ये है, वो है। तो मुक्त होने का यहाँ पे अर्थ यहाँ ये लिया जा रहा है कि उसके हृदय में सारे संशय नष्ट हो गए। और जब अगर उसके हृदय में खुद ही संदेह है किसी के, तो दूसरों को कैसे कन्विंस करेगा वो। बात समझ में आ रही है? जब उसको खुद ही कन्विंस नहीं है कि भगवान सम है, तो दूसरों को कैसे कन्विंस करेगा। तो जब तो मनुष्य तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। स्वयं मुक्त होने का अर्थ कि उसके हृदय में से सारे कल्मश नष्ट ना हो गए, तब तक वह ऐसे श्रेष्ठ कार्य यानी जीवों के कल्याण कार्य में नहीं लग सकता। ठीक, ये बात हो रही है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। बहुत सुंदर बात है। कभी कभी मेरा तो अनुभव है ये, लोग भक्ति करते हैं, कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं, बड़ा अच्छा भक्ति भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी से भेंट हुई और किसी ने बोल दिया, अरे कृष्ण कहाँ सुप्रीम है, शिव जी सुप्रीम है, अरे ब्रह्मा सुप्रीम है, तो तुरंत हिल जाते हैं वो लोग। और फिर संशय उत्पन्न होता है।
अरे यार वाकई में कहीं कृष्ण सुप्रीम है कि नहीं है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ था पहले? आप भक्ति कर रहे हो, कोई ना कोई आदमी, कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति आया, उसने कहा अरे कृष्ण, अरे कृष्ण से पहले नारायण थे, विष्णु थे भाई, विष्णु। टीवी में देखा नहीं था तुमने? टीवी में देखा था कि भाई विष्णु से कृष्ण आए, टीवी में दिखाया गया था ये सब। फिर तुम कृष्ण को कह रहे हो सुप्रीम है? क्या आपको ऐसा अनुभव है कि लोग ये कहते हैं आपसे कृष्ण सुप्रीम नहीं है, विष्णु सुप्रीम है, या ब्रह्मा सुप्रीम है, शिव सुप्रीम है, फलाना धमाका है, माँ जो वो है दुर्गा माँ वही सुप्रीम है? कभी आप ऐसे लोगों से नहीं मिले? ओके, इसको तो आप मुक्त जीवात्मा, हरी बोल। ठीक है, प्राय ऐसा होता है कि लोग संदेह उत्पन्न करते हैं और उनको खुद संशय होता है। तो यहाँ सिंपल बात ये कही जा रही है कि जो वाकई में मुक्त हो गया है, जिसके हृदय से सारे संशय दूर हो चुके हैं, वो बिल्कुल कन्विंस है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और ये कन्विक्शन, ये श्रद्धा तभी आती है जब व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण करता है। क्या आप सबका ये अनुभव नहीं है कि श्रवण से हमारी श्रद्धा पक्की हो रही है? क्या आपका ऐसा अनुभव है कि रोज गीता क्लास करने से? ओके, ऐसा कहते हैं लोग, मुझे तो पता है कृष्ण सुप्रीम है वो, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा अनुभव है कि श्रवण करने से आपकी श्रद्धा पुष्ट हो रही है? रोज गीता क्लास में आ रही है, तो जो लोग आक्षेप करते हैं, जो लोग इधर उधर के डाउट देते हैं, तो वो आप क्लियर करने में समर्थ हो रहे हैं। आपकी श्रद्धा इतनी है कि आप लोगों से डिफेंस कर पा रहे हैं। ओके, यस, तो ऐसा होता है, तो श्रवण से ही श्रद्धा पुष्ट होती है। इसीलिए रोज गीता क्लास में आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से भटकाने वाले लोग पड़े हुए हैं। ओके, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। हाँ तो ठीक है, श्रवण से श्रद्धा हमारी पुष्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं क्यों संदेह नहीं करता है। ठीक है, वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। अरे भाई प्रभु जी, अब ये संदेह का रिलेशन पाप से क्या आ गया भाई? ये कहाँ से आ गया रिलेशन, कौन सा रिलेशन है ये? देखिए, भगवान की गीता में बोलेंगे 7वें अध्याय में, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़वतः। कि जो समस्त पापों से रहित है, वही मेरे भजन में दृढ़ हो पाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, क्योंकि जितना हम कम से कम या पाप से रहित रहेंगे, उतना ही हम कृष्ण को अधिक समझ पाएंगे, उतनी ही हमारी श्रद्धा बरकरार रहेगी। देखिए, सुनने से श्रद्धा आ जाएगी, पुश होती रहेगी, लेकिन टिकनी भी तो चाहिए भाई। बात समझ में आ रही भाई? मान लीजिए मैं कहूं कि छेद वाली बाल्टी में आपको पानी भरना है, तो आप डेली पानी भर रहे हैं, लेकिन लीक हो जा रहा है, तो पानी टिका कहाँ? बात समझ में आ रही है? छेद वाली बाल्टी में पानी भरने का फायदा क्या? पानी टिक नहीं पाएगा उसमें। तो वैसे ही श्रद्धा अगर मान लीजिए आपकी बढ़ भी रही है, तो वो टिकेगी नहीं जब तक पाप से आप मुक्त नहीं रहेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो पाप से रहित रहता है, मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता रहता है। जितना जितना आप पाप से रहित रहेंगे, उतना ही श्रद्धा आपकी टिकी रहेगी। और प्रभुपाद जी बोलते भी थे, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी वो फोर्स है, और उस फोर्स से हम प्रीच कर पाते हैं, और प्रीचिंग एसेंस है। जितना आप प्योर रहेंगे, उतना ही आप दूसरों को भगवान के बारे में कन्विंस करा सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट बात है। जितना आप प्योर रहेंगे, जितना आप पाप से रहित रहेंगे, उतना ही आप लोगों को कन्विंस करा पाएंगे कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं। क्योंकि आप खुद कन्विंस रहेंगे, हमारे अंदर श्रद्धा टिकी रहेगी, इसीलिए हम दूसरों से कन्विंस करा पाएंगे। बहुत
स्पष्ट बात है, इसीलिए 4 नियमों का पालन करना अवश्यम भावी है। ठीक, जिससे कि हम पाप से रहित रहें और भगवान के बारे में अच्छे से समझ पाएं और दूसरों को समझा पाएं। और दूसरों को समझा पाएंगे तभी वास्तविक जीव भूते हितेरतः दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पता नहीं ये क्या है, ऐसा है यह देवी प्रेम। ये क्या गीता में लिखा है? मुझे डाउट है ये कि ये शायद होगा नहीं। ये मिस्टेक होगी, ऐसा है यह देवी प्रेम। ये जो एडिटर्स होंगे शायद उन्होंने मिस्टेक कर दिया, ये नहीं होगा। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। मैं बता रहा था ना, कंबल बांटना, ये करना वो करना, इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ना वो अपनी सहायता कर सकता है और न दूसरों की। जैसे एक एक आदमी अजगर में फंसा हुआ है, मतलब अजगर ने एक आदमी को फांस रखा है, तो ना वो अपनी हेल्प कर सकता है ना दूसरों की कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग हैं वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसी कर्म के बंधन में वो भी फंस रहे हैं और दूसरों को भी फांस रहे हैं। खुद तो फंस ही रहे हैं, भाई पुण्य करेगा तो भी तो जगत में आना पड़ेगा, और जिनको दे रहे हैं वही फंस रहे हैं। ठीक है, ये बात है। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती, स्पष्ट है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। बहुत शानदार लाइन है ये, देखिए। देखिए प्रोपा जी तात्पर्य आज बड़ा हैवी क्यों लग रहा है मुझे? बहुत बातें बोलने की हैं, इसलिए शायद लंबा भी जा रही क्लास। देखिए, एक भक्त ने बहुत गंभीर बात बोली थी इसी संबंध में, भाई हम सब पे एप्लीकेबल है। तो वो ऐसी इस प्रकार बात थी वो, कि एक वैष्णव जैसे किसी व्यक्ति से व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है वैष्णव को कि भगवान भी ऐसे हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी वैष्णव का व्यवहार किसी भी सामने वाले व्यक्ति से है तो सामने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि जैसा ये वैष्णव व्यवहार कर रहा है वैसा ही भगवान भी उससे व्यवहार करेंगे। तो बहुत, क्योंकि भाई क्या है, अगर भक्त लोग खराब बिहेव करेंगे तो उसको कैसे विश्वास होगा कि भगवान अच्छा बिहेव करेंगे? ये बात समझ में आ रही है? भाई भगवान का भक्त है वो, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का। तो अगर भक्त लोग ही खराब बिहेव करेंगे तो उसको कैसे विश्वास होगा सामने वाले व्यक्ति को कि भगवान अच्छा बिहेव करेंगे? तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, सोच नहीं सकते हम लोग। क्योंकि व्यक्ति तो भगवान को स्टार्टिंग में देख नहीं रहा है ना। हम सब भी कृष्ण से थोड़ी ना मिले थे, पहले हम भक्तों का संग प्राप्त किया, फिर कृष्ण के बारे में जाने, कृष्ण का अनुभव कैसे करें वो सब जाने। तो मेन तो भक्तों का स्टार्टिंग तो भक्तों के संग से होती है ना। भक्ति क्या है, कृष्ण तत्व क्या होता है, सब कुछ नहीं पता था हमें भी, पहले भक्तों का संग हुआ। तो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं इतना ध्यान दे रहा है वो, कि वहां से कोई लेना देना नहीं है उसको, लेकिन भक्तों से ही डीलिंग होती है स्टार्टिंग में। और अगर भक्त हमें प्रेम देते हैं, जो कि देते ही हैं, तो व्यक्ति को धीरे धीरे भगवान पे विश्वास बढ़ता है कि अगर भक्त इतने अच्छे हैं, इतने निस्वार्थ हैं, तो भगवान कितने अच्छे होंगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्तों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब सामने वाला सोचता है कि अरे भक्त कितने अच्छे हैं तो भगवान कितने अच्छे होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली दुख क्यों है, जीवन संघर्ष क्यों है? परमेश्वर से अपना संबंध भूलने की वजह से, और परमेश्वर से आपका संबंध जागृत कराने वाले भक्त हैं।
तो जब भक्त ही बिहेव अच्छा नहीं करेंगे तो व्यक्ति का विश्वास भगवान से उठ जाए, ये बहुत गड़बड़ है। तो जो भी वैष्णव बनना चाह रहा है, जो भी भक्ति कर रहा है, जो भी अपने आप को भक्त, मतलब जो भी किसी को प्रचार करना चाहता है, फिर इन द सेंस किसी को भी भक्त बनाना चाहता है, सबसे पहले देखे कि उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि सबसे पहली चीज व्यक्ति सामने वाला आपका व्यवहार देखेगा, उस हिसाब से उसको आपकी बात पे और भगवान पे विश्वास होगा। और अगर आपसे खराब बर्ताव हो गया, कहीं ना कुछ अनबन हो गई, तो ना आपकी बात पे विश्वास होगा और ना भगवान पे विश्वास होगा। ये बड़ा जो है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। तो वैष्णव के ऊपर, एक भक्त के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। गोपाल जी बोलते थे इस बात को कि वैष्णव डीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कितनी अच्छी फिलॉसफी बोल दें, लेकिन स्टार्टिंग में आपका व्यवहार कैसा है व्यक्ति वो देखेगा। तो व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए वैष्णव, एक वैष्णव को या एक भक्त को सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और निस्वार्थ रहना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये कृष्ण का अंश है। ये नहीं कि आपने किसी से कहा देखो कैसे तुम्हें 2 माला करनी है, और नहीं किया, अरे कितने खराब आदमी हो तुम भाड़ में जाओ, तुम ये हो तुम वो हो तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं। 2 माला नहीं कर पाया, एक ही कर पाया, कोई बात नहीं, टॉलरेट, सहन करके उसको और थोड़ा सा टीचिंग करें और थोड़ा सा बताएं कि देखो 2 माला करना ऐसे ऐसे है। मान लीजिए वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो टाइम मैनेज करके दें उसको, टाइम मैनेज करना बताएं उसको। तो सब करना पड़ता है, टॉलरेट बहुत बड़ी पावर है वैष्णव की। गोपाल जी कहते हैं संबंध में कि एक वाइल्ड एनिमल को आप पेट की तरह ट्रीट, मतलब वाइल्ड एनिमल को पेट बना रहे हैं, इतना टफ है ये। शेर के जंगल, ओ सॉरी, जंगल के शेर को आप सर्कस का शेर बना रहे हैं, इतना टफ है ये। किसी को भक्ति में लाना, और भक्ति में लाना तो ठीक है, भक्ति में टिकाए रखना। भक्ति में लाना आसान है, भक्ति में ले आए कैसे ना कैसे करके, लेकिन भक्ति में टिका रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत प्रयास लगता है। तो इसीलिए जिसको भी आप प्रचार करें, जिसको भी आप जोड़े भक्ति में, तो टॉलरेट, सहनशील करें। सहनशीलता का गुण जो है वो होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा तो कुछ साइड पॉइंट्स से। ठीक है, जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस संबंध में एक जगह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बताते हैं, गोपाल जी के जो गुरु महाराज थे, वो बोलते हैं जैसे ही, देखिए बड़ा अचिंत है ये, जैसे ही किसी व्यक्ति की दीक्षा होती है उसे तुरंत स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो जाती है, तभी वो कृष्ण की सेवा करता रहता है। भले ही आप उसका भौतिक शरीर देख रहे हो, पर ऐसा है नहीं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से उस भक्त का शरीर इस जगत में रखते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही किसी की दीक्षा हुई उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, और जो आपको दिख रहा है कि ये तो भौतिक शरीर है, उसको भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत में रखे हुए हैं। बहुत गंभीर, मतलब बड़ी अचिंत्य, देखिए डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये बात, लेकिन उनके शब्द हैं ये। शायद एक मेरे ख्याल से मैंने एक जगह सुना भी था भक्त से, और शायद वो कोट कर रहे थे, चैतन्य भागवत के टीका में लिखते हैं वो, प्रभुपाद जी गुरु महाराज। बहुत ही गंभीर पॉइंट है, जैसे ही व्यक्ति समझ गया मेरा कृष्ण से क्या संबंध है और वैसे कार्य कर रहा है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी में ही है, भले ही आपको दिख रहा हो भौतिक शरीर में फंसा हुआ। या ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए आप वो कोई क्रिया कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो लग सकता है कि ये भौतिक क्रिया है, लेकिन वो आध्यात्मिक क्रिया है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप, वो उसी समय मुक्त हो गया। वो श्लोक देखा था ना हम लोगों ने, इहा इहा यस्य हरेर दास्य मनसा कर्मणा गिरा जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति खाली कृष्ण की सेवा करने के बारे में सोचता भी है,
कर नहीं रहा है, सोचता भी है, वो मुक्त है। जीवन मुक्त शौचते, वो जीवन मुक्त है। जीव गोस्वामी कहते हैं उसको। तो बहुत बड़ा कल्याण का काम है ये। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द सोसाइटी, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द सोसाइटी। इसी को हमें फैलाना है, क्योंकि हमारे अलावा किसी के पास ज्ञान है नहीं। तो हमारा ही दायित्व है कि परंपरा का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जीवों का वास्तविक कल्याण तो कृष्ण भावना भावित से ही होगा, कृष्ण भावना अमृत से ही होगा, कृष्ण भक्ति से ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करूंगा, हम लोगों ने कौन कौन से गुण देखे उस व्यक्ति के जो कि भगवत धाम जाने के योग्य है। क्या है? पहला देखा, क्षीण कलमशः, कलमश सब क्षीण हो गए हैं, द्वैत से ऊपर है, और सभी जीवों के कल्याण कार्य में व्यस्त रहता है। ठीक, जिसके पास ये गुण होगा, लभंते ब्रह्म निर्वाणम, भगवान के धाम को प्राप्त अवश्य करेगा। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।